अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे तमाम साथियों, आज हम ये जानेंगे कि अपवित्रता कितने प्रकार के होते हैं, यानी नजासत की कितनी किस्में होती हैं। इसमें सबसे पहले हम जान लें पखाना और पेशाब। ये अपवित्र है, यानी मा खरज मिनस सबीलैन, जो भी इंसान के आगे या पीछे के रास्ते से, यानी उसके कबूल से या दुबर से, उसके गुप्तांग से निकले, उसके पेशाब के रास्ते से या पखाना के रास्ते से अपवित्र माना जाता है, पेशाब और पखाना। इसी तरह से वदी, वदी किसे कहते हैं? वदी ये गाढ़ा किस्म का सफेद रंग का होता है, जो पुरुष या महिला के गुप्तालिंग से निकलता है, उनके शर्मगाह से निकलता है। पखाना पेशाब करने के टाइम में, कभी पेशाब करने से पहले या बाद में, कभी पखाना करने के टाइम में आदमी जोर लगाता है तो ये गाढ़ा किस्म का सफेद रंग का ये पदार्थ जो है निकलता है, इसको वदी कहा जाता है। इसी तरह से मजी, मजी किसे कहते हैं? कभी शहवत की हालत में, काम वासना, काम मुक्ता, कभी इंसान अपनी बीवी से बात करता है या और कोई चीज सोचता है तो शहवत के साथ काम मुक्ता, काम वासना की हालत में उसके शर्मगाह से जो लेसदार सफेद कलर का लेसदार मादा निकलता है, पदार्थ निकलता है, उसको मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजी कहते हैं। पता चल गया ना? वदी बगैर शहवत के निकलता है, बगैर काम वासना के, और ये मजी जो है काम वासना की सूरत में पतला किस्म का होता है, लेसदार होता है, और ये शहवत के वक्त निकलता है। तीसरे नंबर पे है मनी। मनी तो जानते हैं, मनी कब खारिज होता है? अपनी बीवी से शहवानी मुबाशरत करने से, हम बिस्तरी करने से, यौन संपर्क करने से, सहवास करने से, या सोए हैं और स्वप्न दोष हो गया, स्वप्न देखा, तो ये उछल करके तीव्र गति से, तेजी के साथ जो पदार्थ खारिज होता है शर्मगाह से, उसे मनी कहते हैं, उसे मनी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने जान ली, और इनको धोना जरूरी होता है। ये मनी जो है ये असली हालत में असली ये पाक है, लेकिन अगर ये यानी ताज़ा है, कपड़े को भिगाया हुआ है, तो इसको जो है धोएंगे। अगर ये खुश्क नहीं है, सूखा हुआ नहीं है, तो इसको धो करके साफ करेंगे। और अगर सूख गया है तो अगर उसको खुरुच दिया गया, रगड़ दिया गया, तो ये पाक हो जाता है, नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन धोना, साफ करना अफजल और बेहतर है। इसी तरह से मैंने मजी के बारे में बताया, मजी अगर कपड़े में लगा है तो उसको छींटा मार लेंगे तो वो पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, नमाज हम पढ़ सकते हैं। बेहतर यह कि आदमी धो ले, साफ कर ले इन तमाम चीज़ों को। इसी तरह से मेरे भाइयों, ऐसे जानवर जिनका गोश्त खाना जायज़ नहीं है, तो उनका भी गोबर, उनका पेशाब और पखाना नापाक, अगर कहीं लग जाएगा तो उसको धोना पड़ेगा। हाँ, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज़ है तो उनका पेशाब, उनका गोबर वगैरह जो है वो पाक है, वो पाक है, उसको जो है धोने की ज़रूरत नहीं। किसान आदमी है, खेती कर रहा है और खेत बैल से जोत रहा है, तो अगर उसके जिस्म पे कहीं कुछ छींटे पड़ जा रहे हैं और नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। उसके लिए धोना जो है ज़रूरी नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है तो उनका जो है, उनका पेशाब और पखाना, उनका जो गोबर वगैरह जो है वो नापाक नहीं होता है। यही सही बात है मेरे भाई। उसी तरह से हैज़ और निफास का खून, यानी मासिक धर्म और प्रसव का जो रक्त होता है वो भी नापाक है। अगर कहीं लग जाए तो उसको जो है धोना जरूरी है, वो धो करके पवित्रता उससे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आइए हम कुछ नजासत के शिष्टाचार क्या है उसको जानते हैं। कहीं बदन में या जिस्म में या कपड़े में नजासत लग जाए और इंसान को नहीं मालूम है, कोई ऐसी नजासत है कि इंसान को नहीं मालूम है कि ये पाक है कि नापाक है, तो पहले पता करेगा कि ये नहीं क्या है, ये चीज नापाक है कि पाक है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो अगर पता वास्तव में नहीं चल सका कि ये चीज पाक है या नापाक है, तो आदमी को है उसको धोना या उसको हटाना, उसको पवित्र करना ये जरूरी नहीं है। क्योंकि असल चीज जो है, यानी कोई भी चीज जो है, हर चीज की है वो असल पवित्र है, वो पाक है। इस तरह से मेरे भाइयों, अगर किसी इंसान के जिस्म में या उसके कपड़े में, उसके शरीर में निजास्त लगी हुई थी, अपवित्र वस्तु कोई लगी हुई थी और उसने नमाज पढ़ लिया, तो क्या करेगा? अब उसको फिर नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है, नमाज उसकी खत्म हो गई है। अब फिर वो अपवित्र वस्तु को धो करके नमाज नहीं दोहराएगा, क्योंकि अनजाने में उसने नमाज पढ़ी और उसकी नमाज सही होगी। हाँ, उस नजासत को फिर जब उसने देखा है तो उसको धोना पड़ेगा, उस अपवित्र चीज को हटाना पड़ेगा और उसको पवित्र करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, अगर कपड़े में या बदन में कहीं भी कोई अपवित्र चीज लग गई
और पता नहीं चल रहा है कहाँ पे लगी, कपड़े में किस जगह से कोई ऐसा जानवर है जिसका गोश्त खाना जायज नहीं है और उसका चीटा लग गया, पेशाब किया चीटा लग गया। अब कहाँ लगा है, कैसे लगा है, पता इंसान पहले तलाश करे, यानी उसको सूंघे या उसका अगर कहीं कलर है पखाना वगैरह तो उसको देखे, अगर पता चल जाए तो उस जगह को धोए। और अगर पता नहीं चलता, वो अंदाजा लगा रहा है, गालिब गुमान उसका कहाँ पे है, अगर पता इस सब बातों से नहीं चल रहा है तो मेरे भाइयों उसको पूरा कपड़ा धोना पड़ेगा। अगर शरीर में कहीं कोई चीटा लगा है और अंदाजा नहीं हो रहा कहाँ कहाँ लगा है तो उसको अपना पूरा शरीर धोना पड़ेगा, तब जो है वो पवित्र हो सकता है, तब जो है पवित्रता प्राप्त वो कर सकता है।